Good morning, friends. Good morning, friends. So, yesterday we have studied sets, functions and relations. ये लास्ट जो भी है 15-16 लेक्चर्स आपने अटेंड किए सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस. ऑब्वियसली 1 hour के लेक्चर थे, बट होप यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस जो हमने कंप्लीट किया था. कुछ होम एक्सरसाइज, शायद मैंने आपको कुछ होम एक्सरसाइज तो था नहीं, लास्ट लेक्चर था, ठीक है. इसके पहले जो भी होम एक्सरसाइज था वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके, ठीक है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. जो लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स था जिनका, उन्होंने का ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है. तो उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और इसका प्लूरल है मैट्राइसिस, यू कैन से. सो नेम ऑफ द चैप्टर इज मैट्राइसिस, ठीक है. बहुत सिंपल टॉपिक है ये, मज़ा आएगा आपको इसमें भी, ठीक है. लाइक यू मस्ट हैव एंजॉयड सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस. ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस मैट्रिक्स और मैट्रिसेस. ओके, एंड आप कुछ लोग अभी घबराए रहेंगे, उनको लगा होगा नहीं सर फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मतलब भाई तुमने बस, मैंने बोला 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि इसके पहले तुमने मैट्रिक्स ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, यही मेरे दिमाग में. आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, डोंट वरी. अभी हमने लास्ट 15-16 लेक्चर्स हमने सिर्फ सेट्स फंक्शंस रिलेशंस पे लिए. इससे आपको समझा ही होगा स्पीड. जैसे आपने सेट्स का पहला लेक्चर जब अटेंड किया रहेगा तब आपको हो सकता है कि लगा भी रहेगा कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, जो भी कुछ है. बट आपने इतने सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपका ओपिनियन अब मुझे बताओ कि आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग और नॉट. तो आप सबका 100% लोगों का कंक्लूजन यही होगा, जिन्होंने लेक्चर्स देखे उनकी बात कर रहा हूँ, राइट. यही कंक्लूजन होगा कि सर वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट वी नीड टू अटेंड दी लेक्चर्स विद द पेशेंस. हमने कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है इमीडिएटली, ठीक है. सो नेक्स्ट चैप्टर इज मैट्रिक्स और मैट्राइसिस, ठीक है. सो राइट ऑन फर्स्ट सेंटेंस. ओके, क्या होता है इसका मीनिंग धीरे धीरे सब समझाऊंगा. चलो, दिस मैट्रिक्स or the concept of matrices are useful. Concept of matrices are useful in finance field, in costing field, in finance, in costing, in economics, in business management, matrices are useful. Okay, matrices are useful in वेरियस फील्ड्स लाइक दिस. इकोनॉमिक्स में भी मैट्रिक्स का क्या काम हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट में मैट्रिसेस आर यूज्ड. आपको लगता है सर मैट्रिक्स क्या है, हो तो बताओ. इट इज यूज्ड इन फाइनेंस, इट इज यूज्ड इन कॉस्टिंग, इट इज यूज्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट. वो तो बात की बात है. मैट्रिक्स मतलब क्या? तो मैट्रिक्स कोई बहुत बड़ा ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. मैट्रिक्स इज जस्ट rectangular array of numbers. It is just a rectangular array of numbers. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी, तुम्हारे दिमाग में एक टेबल आता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से विनोद रेड्डी, सुशील भंडारी, प्रशांत सारडा, नीलम कुमार भंडारी, अश्वती नायर. ये 5 आपके सीए फाउंडेशन के टीचर्स हैं. एंड समझो विनोद रेड्डी, ये जो मैंने लिखा है उसके सामने मैं लिख रहा हूं कार्स, let us say pens, flats, आप समझ रहे हो क्या? एंड let us say pencils. ओके, ऐसे लिख रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल. ओके, तो समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि विनोद रेड्डी के पास 2 कार है. आप समझ रहे हो क्या? सुशील भंडारी के पास 3 कार है, प्रशांत के पास 2 कार है, समझो नीलम कुमार भंडारी के सर के पास 1 कार है, अश्वती नायर के पास समझो कोई कार नहीं है. एज्यूम कर लेते 0 कार से. समझो पेन्स है, समझो मेरे पास 12 पेन्स है, सुशील सर के पास 200 पेन है, समझो यहाँ पे 15 पेन्स है, 20 पेन्स है, एंड समझो यहाँ पे 250 पेन्स अवेलेबल है उनके पास. सेम वे मैंने फ्लैट्स लिख दिया, सबके पास लेट अस से 1 1 1 1 1 नंबर ऑफ फ्लैट्स है. लेट अस से पेंसिल्स आर 20 28 38 30 50. बस जो भी है कुछ मैंने इमेजिनरी नंबर्स लिख दिए. ओके, अब कोई ये पेन्स एंड फ्लैट्स कितने हैं, ये कोई बस इमेजिनरी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए. आप समझ रहे हो क्या? तो अब बताओ बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है इसमें ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे नेम ऑफ फैकल्टी और ये साइड में कुछ जो भी है पेन पेंसिल्स वो लिखा है. अब ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? अब मुझे बताओ, इसमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको? नंबर्स दिख रहे हैं. तो अगर मैं सिर्फ वो नंबर्स अगर बाजू में लिख दिया, लेट अस से 2 12 1 20, सो दिस 3
200 128, 2 15 138, 120 130, 0 250 150. So this is a matrix. This is a matrix. ये जो भी कुछ है ये मैट्रिक्स है. जनरली मैट्रिक्स को ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है. जनरली मैट्रिक्स को ऐसे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है. समझ रहा है? ऐसे ये अगर ऐसे दो लाइंस के बीच में मत लिखा करो ये, क्योंकि इट विल बी रीड एज डिटर्मिनेंट देन, विच इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंसेप्ट. सो तो मैट्रिक्स मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा. ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स. तो क्या है ये मैट्रिक्स? जस्ट एक टेबल था, उसका जो नंबर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन था मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स में देर आर 5 रोज. देर आर 5 रोज. आप देख सकते हो जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, these are 5 rows. there are 5 rows. there are 5 rows. and कितने कॉलम्स है आप बताओ? ऐसे कॉलम्स, रोज हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स वर्टिकल, तो कितने कॉलम्स है यहाँ पे? 4. so there are 5 rows and 4 columns in this matrix. in this matrix there are 5 rows and 4 columns in this matrix. Therefore we can say that order of matrix is 5 by 4. order of matrix is 5 by 4. There are 5 rows and 4 columns in this matrix. Therefore order of this matrix is 5 by 4. order of this matrix is 5 by 4, you can say. Are you getting my friends? Yes or no? तो what is matrix? समझो मुझे what is matrix का आंसर देना है. तो what is matrix? Matrix is a rectangular array of numbers. Matrix is a rectangular array of numbers. कोई जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि होल नंबर्स ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि रियल नंबर्स ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होना चाहिए. इट कैन बी रियल नंबर, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनीथिंग. मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर array of numbers. तो ये अगर आपने लिख दिया है तो उसके नीचे आप लिख देना मैट्रिक्स इज अ rectangular array. Matrix is a rectangular array of numbers. कौन से नंबर्स? रियल और कॉम्प्लेक्स, कैसे भी नंबर हो सकते. मैट्रिक्स इज अ rectangular array of numbers. It may be real numbers, it may be complex numbers, it can be anything. आप समझ रहे हो क्या? So ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का कंसेप्ट भी शायद आपको यहाँ पे समझा रहेगा. नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ऐसे इसको 5 into 4 लिखते हैं, बट बोलते हो तो उसको 5 by 4 मैट्रिक्स बोलते हैं. 5 by 4 मैट्रिक्स लिखते हो तो आपको 5 into 4 ऐसे लिखना है. ओके, बट बोलते हो तो ऐसे बोलेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. कोई क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप बोलना 5 by 4. 5 रो है और 4 कॉलम है, तो दिस इज अ 5 by 4 मैट्रिक्स. कोई बोल रहा है आपको 9 by 8 मैट्रिक्स, मतलब देयर आर 9 रोज एंड 8 कॉलम्स. कोई बोल रहा है 7 by 11 मैट्रिक्स, मतलब 7 रोज एंड 11 कॉलम्स. कोई बोल रहा है 100 by 200 मैट्रिक्स है, मतलब देयर आर 100 रोज एंड 200 कॉलम्स. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो लिख दिया आपने मैट्रिक्स का डेफिनेशन. मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है m into n. बोलते हो m into n, 5 by 4 5 by 6 ऐसे बोलते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो तो m into n ऐसे लिखा जाएगा. वेयर m रिप्रेजेंट्स क्या होता है? m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है. 5 by 4 में 5 रोज होते हैं या 5 कॉलम्स होते हैं? 5 by 4 में देयर आर 5 रोज एंड 4 कॉलम्स. तो m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज, m represents number of rows and n represents number of columns. n represents number of columns. Order of the matrix होता है m into n, where m represents number of rows and n represents number of columns. n represents number of columns. Hope you understood this. This is the order of the matrix. तो चलो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको मैट्रिक्स दे देता हूँ. मैट्रिक्स आपको बताऊंगा, आप भी लिखेंगे मेरे साथ साथ में, एंड उसके सामने आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देना. मैट्रिक्स में लिखूंगा, आप उसके सामने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देना. मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, लिखा आपने यहां पे, पहले तो आपने लिखा ही होगा ही, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. कौन से नंबर्स? रियल, कॉम्प्लेक्स, एनी नंबर.
order of matrix is represented by m into n, where m represents number of rows and n represents number of columns. m represents number of rows and n represents number of columns. तो मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ओके चलो, एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 3 8 1 0 3 5 35. Tell me, what is the order of this matrix? Order of this matrix is 2 by 4. Order of this matrix is 2 by 4. There are 2 rows and 4 columns. There are 2 rows and 4 columns. So 2 by 4 is the order of this matrix. Correct or not? Okay, chalo. Next matrix 0 0 0 3 1 9 1 8 11 13. Tell me, कितने रोज है इस मैट्रिक्स में? हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस मैट्रिक्स? तो मेरे ख्याल से तो इस मैट्रिक्स में देयर आर 5 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो 5 by 2 is the order of this matrix. 5 by 2 is the order of this matrix. Okay, तो समझो एक मैट्रिक्स है ऐसे 8 2 5 9 8 2 5 9. कितने रोज है यहाँ पे? तो रो तो एक ही है. कितने कॉलम्स है? 4. So this 1 by 4 matrix. It's 1 by 4 matrix. Understanding my friends? Okay, then समझो एक मैट्रिक्स ऐसा है 8 2 5 8 2 5. ऐसा कुछ है. तो कितने रोज है यहाँ पे? 3. कितने कॉलम्स है? 1. तो 3 by 1 is the order of this matrix. 3 by 1 is the order of this matrix. Are you getting my friends? Okay, then समझो एक मैट्रिक्स ऐसा है, लेट अस से 0 0 0 5 2 8 1 3 6 1 9 2 11 3 5 11 19 11 11 35 36. बताओ इसमें कितने रोज दिख रहे हैं आपको? तो मुझे तो 3 रोज दिख रहे हैं. और कितने कॉलम्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स दिख रहे हैं. सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 by 7. ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 by 7. तो समझो एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें एक ही नंबर दिख रहा है, लेट अस से 11. तो देयर इज 1 रो एंड 1 कॉलम. सो 1 by 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. 1 by 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. लिख रहे हो क्या आप साथ साथ में? या इसमें भी प्रॉब्लम है? मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसमें डाउट है तो मुझे फोन कर लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउट सॉल्व होता है और क्या. ठीक है, मेरा नंबर तो रहेगा आपके पास. तो इसमें डाउट है तो फोन करो मुझे और बोलो कि सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं समझ रहा है करके. मजा आएगा फिर आपको उसके बाद. तो 1 by 1 is the order of matrix. Correct? Okay. Suppose a matrix has 8 5 9 16. So there are 2 rows and 2 columns. So this is a 2 by 2 matrix. It's a 2 by 2 matrix. Correct? Suppose the next matrix is, let us say 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1. What is the order of this matrix? कितने रोज है यहाँ पे? 3. कितने कॉलम्स है? 5. तो 3 by 5 is the order of this matrix. 3 by 5 is the order of this matrix. Correct? Next, let us say 5 8 2 5 6 3 1 9. What is the order of this matrix? How many rows are there? 4. कितने कॉलम्स है? 2. तो 4 by 2 is the order of this matrix. 4 by 2 is the order of this matrix. ठीक है, तो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस. ओके, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे. पहले से आप चेक करो बच्चों, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 4, 2 by 4 लिखते हो, 2 into 4 लिखते हैं बट बोलते हो 2 by 4 बोलेंगे. तो 2 by 4, तो 2 into 4 करेंगे तो आंसर क्या आता है? 8. तो आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट्स है, 8 अलग अलग नंबर्स है. करेक्ट? 5 by 2 का क्या आंसर क्या आता है? 10. तो इसमें 10 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में. कितने एलिमेंट्स है? 10 एलिमेंट्स है. समझता होगा ना आपको ये, राइट? देयर आर 10. 1 into 4, 1 into 4 मतलब एक रो 4 कॉलम, एक रो एंड 4 कॉलम. सो 1 into 4 4. देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. इसका मतलब कोई अगर आपको बोल रहा है कि 5 by 7 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब बहुत क्लियर है कि देयर आर 35 एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स. देयर आर 35 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. कोई बोल रहा है 10 by 5 इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स. 10 by 5, दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर दैट देयर आर 50 एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना क्लियर है. नंबर ऑफ रोज मीन्स number of rows horizontal, number of columns vertical. So standard notation for order of matrix is m into n. Standard notation for order of matrix is m into n.
m into n, where m represents number of rows and n represents number of columns. n represents number of columns. अगर आपको ये समझा है तो चलो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, राइट? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो आने का चांस कम है, बहुत ही बेसिक है. चलो, if there are 18 elements in a matrix, 18 elements in a matrix, then what is possible order of matrix? What is possible order of matrix? If there are 18 elements in a matrix, then what is possible order of the matrix? क्या order हो सकता है, क्या क्या possibilities है, ऐसे बोल रहा है. उसमें 18 elements है, तो बताओ उसका क्या क्या possible आंसर है. तो वो मैट्रिक्स 1 इंटू 18 का हो सकता है, 1 बाई 18 मतलब 1 रो 18 कॉलम्स, या वो 18 बाय 1 भी मैट्रिक्स हो सकता है, करेक्ट और नॉट. वो 2 बाय 9 मैट्रिक्स हो सकता है, करेक्ट. एट द सेम टाइम वो 9 बाय 2 मैट्रिक्स हो सकता है, वो 3 बाय 6 मैट्रिक्स हो सकता है, या 6 बाय 3 हो सकता है, करेक्ट. अभी 4 इंटू कुछ नहीं होगा, नहीं तो करोगे 4 इंटू 4.5, ऐसा कुछ होता नहीं भाई. 4.5 कॉलम, 5.5 कॉलम, 5.25 कॉलम, 2.25 कॉलम, ऐसा कुछ होता नहीं है, करेक्ट. एक कॉलम होता है, 2 कॉलम होते हैं, 3 कॉलम होते हैं, करेक्ट है. 6 बाय 3 हो सकता है उसका ऑर्डर, 7 बाय कुछ नहीं हो सकता, 8 बाय कुछ नहीं हो सकता, 9 बाय 2, 2 बाय 9 ऑलरेडी लिख दिया हमने, करेक्ट और नॉट. इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज है. दीज आर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस. इफ देर आर 18 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, इसमें से कुछ भी हो सकता है. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है एक बार कि देर आर 18 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. हो सकता है कि अगर दोनों तीनों करेक्ट है तो फिर लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज रहेगा ही. अगर एक भी करेक्ट नहीं है तो लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज रहेगा ही. अगर ए एंड बी करेक्ट है तो थर्ड ऑप्शन फिर बोथ ए एंड बी रहेगा ही, करेक्ट. व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि देर आर 18 एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, 18 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, इतना ही बोला था. तो पॉसिबल ऑर्डर इज 1 बाय 18 हो सकता है, 18 बाय 1 हो सकता है, 2 बाय 9 हो सकता है, 9 बाय 2 हो सकता है, 6 बाय 3 हो सकता है, 3 बाय 6 हो सकता है. मुझे नहीं लगता कि और कोई पॉसिबिलिटी बची है यहाँ पे, करेक्ट. करेक्ट, करेक्ट और नॉट. बोर हो रहा है क्या लेक्चर्स अटेंड कर करके? तो जाओ थोड़ा बाहर घूम के आओ फिर. बाहर घूम के आओ, किसी को मिल के आओ, रहेगा ना तुम्हारा कुछ खास, या नहीं? If there are 18 elements in a matrix, what is the possible order of matrix? Okay, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, आंसर लिख दिया. चलो और एक क्वेश्चन ऐसे देता हूं मैं, लिखो. If there are 36 elements in a matrix, लिखोगे आप पूरा लिखोगे. If there are 36 elements in a matrix, मतलब 36 नंबर्स है उस मैट्रिक्स में, then what is the possible order of matrix? What is possible order of matrix? ये लिखोगे आप. If there are 36 elements in a matrix, then what is possible order of matrix? लिखा आपने क्वेश्चन? हाँ लिखो, आंसर भी लिख देना खुद. If there are 36 elements in a matrix, what is the possible order of matrix? वन बाय 36 हो सकता है, 36 बाय 1 हो सकता है, 2 बाय 18 हो सकता है, 18 बाय 2 हो सकता है, 3 बाय 12, 3 बाय 12 मतलब 3 रोज 12 कॉलम्स हो सकता है, या 12 रोज 3 कॉलम्स भी हो सकता है, 4 बाय 9 हो सकता है, 9 बाय 4 हो सकता है, 5 बाय कुछ नहीं होता, सब 6 बाय 6 हो सकता है, करेक्ट और नॉट. देन और क्या हो सकता है? 9 बाय 4 आपने ऑलरेडी लिख दिया है. 3 बाय 12, 12 बाय 3 हो सकता है, वो लिखा है ऑलरेडी. 8 बाय कुछ मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, 9 बाय 4 हो सकता है, या 4 बाय 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग. और कुछ हो सकता है
मेरे ख्याल से तो इतना ही पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस है, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस है, करेक्ट है। इफ देर आर 36 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, इफ देर आर 36 एलिमेंट्स, कोई अगर बोल रहा है कि 36 एलिमेंट्स है मतलब इनमें से कुछ तो एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, गेटिंग दिस। 4 रो है 5 कॉलम्स है, तो 4 रो 5 कॉलम मतलब टोटल 20 एलिमेंट्स विल बी देयर। तो आप ऑर्डर m इंटू n करोगे तो you'll get number of elements in the matrix, number of elements in a matrix, correct or not? In a matrix, in a matrix, if there are m rows and n columns, m rows and n columns, then number of elements in that matrix, number of elements in that matrix is equal to m into n. Number of elements in that matrix is going to be m into n. If there are m rows and there are n columns in the matrix, m rows and n columns है, तो number of elements in that matrix is going to be m into n, m into n. Hope you understood this. तो ये समझा आपको व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो हम एक काम करेंगे, अभी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वन बाय वन हम सीखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। व्हाट इज मैट्रिक्स, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज मैट्रिक्स तो आपका क्या जवाब है आज? मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, नंबर्स कैन बी रियल, कॉम्प्लेक्स, एनीथिंग, करेक्ट। Matrix is useful in financial management, in cost estimations, in accounting, in business management, in banking, in various other fields, right? In various fields related to commerce, matrix can be used. Various fields related to commerce, matrix can be used. Okay? लिखा आपने, in a matrix if there are number of rows m and there are n columns, then number of elements in that matrix is m into n. Okay, तो आप लोग हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखने वाले, बट बिफोर वी गो फॉर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट करते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m इंटू एन हम लेते हैं, जहां पे m रोज है ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एंड देयर आर n कॉलम्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, सबको पता है, ओके। सो दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। पहले समझो बाद में कॉपी करो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या लिख रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m बाय n, ओके। तो वेरियस एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे बोलते हैं, अभी ये फर्स्ट एलिमेंट्स है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ आई जे इज स्टैंडर्ड, लिखो मत अभी, सिर्फ ध्यान दो, यहाँ पे आई जे ऐसे पढ़ते हैं हम लोग उसको, बट यहाँ पे क्या रहेगा स्टैंडर्ड, अगर यहाँ पे ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का नंबर है तो आई राइट इट एज A11, ओके। देन दिस इज A12, देन दिस इज A13, A14, ऐसे नंबर्स रहेंगे। आपको लग रहा है सर ये 1 क्यों आ रहा है हमेशा? क्योंकि फर्स्ट रो है इसलिए, ओके। फिर 1 के सामने दूसरा जो 1 है दैट रिप्रेजेंट्स कॉलम, तो 1 2 हुआ मतलब वो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का नंबर है। 1 3 हुआ मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का नंबर है। 1 4, ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा फिर ये बताओ आप मुझे, कहां तक जाएगा? यहाँ पे डेफिनेटली अभी ए जो आएगा ये तो फर्स्ट रो इसलिए 1 ही रहेगा, करेक्ट है। बट ये कितने कॉलम्स है यहाँ पे? n, तो इट इज गोइंग टू बी 1n। समझ में आ रहा है आपको ये 1n मतलब समझ रहा है, बिकॉज देयर आर n कॉलम्स हो रही है। अच्छा नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा फिर बताओ? ये A21। अब एक्चुअल मैट्रिक्स में यहाँ पे नंबर रहेगा बट उसका नोटेशन A21 रहेगा, तो A21 मतलब इट रिप्रेजेंट्स द नंबर विच इज इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो A21, देन दिस A22, देन दिस A23, A24, करेक्ट और नॉट? और कैसे जाएगा यहाँ तक? ये A2n तक जाएगा, 2n, करेक्ट है। नेक्स्ट रो क्या रहेगा? A31, A32, देन A33, A34, ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा? ये A3n, ऐसे करते करते नीचे भी तो कितने भी नंबर रह सकते हैं उसमें, करेक्ट और नॉट? बट कहां तक जाएगा ये? कितने रोज रहेंगे? तो A समझो ये लास्ट रो मतलब m तो रो है एंड ऑब्वियसली ये फर्स्ट कॉलम था, करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट क्या रहेगा फिर बोलो इसका? AM2, देन AM3 रहेगा यहाँ पे, देन AM4 रहेगा एंड ऐसे करते 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 लास्ट नंबर AM एंड इज nth कॉलम आल्सो। यस और नो? तो इस तरह से ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा,
यस और नो? कुछ समझा है सबको ये? सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर कोई बोल रहा है कि आपको फ्रॉम अ मैट्रिक्स फाइंड आउट A33, फाइंड आउट A33 मतलब आपको फाइंड करना है थर्ड रो का थर्ड कॉलम में से नंबर, करेक्ट? A45 मतलब फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, A53 मतलब फिफ्थ रो थर्ड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, A55 मतलब फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। समझ रहे? इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m इंटू एन। तो ऐसे जनरली ऐसे मैट्रिक्स के नीचे अगर ऐसे लिख दिया यहाँ पे इस प्लेस पे, ओके, लोअर राइट हैंड साइड कॉर्नर में, वी कैन राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? m बाय n। यहाँ पे m बाय n था, तो एक्चुअल में तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा वो 5/4, 3/4, 3/3, 4/4 कुछ रहेगा। यहाँ पे इट इज m बाय n। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। लिख दिया यहां तक? बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ यार, अभी तक तो कोई रियल चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने जनरली ये 1 आवर का लेक्चर लेने का फंडा ही वही था, बस थोड़ा सा कुछ समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लेक्चर इज ओवर। समझ रहा है? एक एडिशनल पॉइंट पढ़ लिया, लेक्चर कैन गेट ओवर। बट आपने करना चाहिए सब कुछ, इसको इंटरेस्ट लेके आपने करना चाहिए। नोटबुक कंप्लीट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोटबुक कंप्लीट चाहिए। नोटबुक कंप्लीट नहीं है मजा नहीं है कुछ, क्योंकि हर चीज आपने देखा रहेगा अभी इतने से, हर चीज हर पॉसिबल चीज आपके नोटबुक में आना चाहिए। रिवीजन बहुत आसान हो जाता है उससे। ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n लिख दिया। चलो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो फिर, अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स समझाए तो। यहाँ पे लास्ट वाला नंबर m n क्यों था, a m n क्यों था? बिकॉज इट वाज mth रो एंड nth कॉलम, mth रो एंड nth कॉलम। ठीक है, चलो एक सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स A जिसमें है लेटर से 2 5 8 3 1 9 13 18 36 36 35 0 18 39 55 58 60 61। So tell me, what is the order of this matrix? What is the order of this matrix? 3/6, 3/6 मतलब टोटल 18 एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पे, 3 रोज एंड 6 कॉलम्स है। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड A11, A13, A16, A22, A26, A31, A35, A36, A41, A53, A18, ये आपको फाइंड करना है। मैट्रिक्स आपके सामने है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दीज एलिमेंट्स। यूज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द मैट्रिक्स एंड फाइंड आउट दिस। ओके, जैसे कि A11 फर्स्ट नंबर है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2। नेक्स्ट था A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का नंबर इज 8। नेक्स्ट है A16 मतलब फर्स्ट रो सिक्स्थ कॉलम, आंसर इज 9। इस तरह से आप सब नंबर्स फाइंड कर लो। आप जो जो मैंने पूछे वो मैट्रिक्स कॉपी करो एंड ये सब नंबर्स कॉपी बताओ मुझे। A22 क्या है, A26 क्या है, A31 क्या है, सब आप लिख दो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लिख रहे हो आप? चलो A16 तो बताओ A22 क्या है? A22 is 18, A26 is 0, A31 is 18, A35 is 60, A35 क्या है? थर्ड रो फिफ्थ कॉलम is 60, A36 is 61, then A41 obviously does not exist in this matrix। जीरो मत लिखना मेरे भाई, अब समझ, कुछ नहीं है मतलब जीरो नहीं होता है, डजंट एग्जिस्ट। A41 इसमें है ही नहीं बिकॉज देयर इज नो फोर्थ रो इन दिस मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/6।
A41 नहीं है, वैसे ही A53 भी नहीं है एंड A18 भी नहीं है। आप लोग नहीं सर क्यों नहीं है A18? फर्स्ट रो तो है बट 8th कॉलम है क्या इसमें? नहीं है, तो ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस मैट्रिक्स। इसका भी आंसर है एंड इसका भी आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस मैट्रिक्स। A53 नहीं है इसमें, A18 नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जीरो मत लिखना मेरे भाई। जीरो लिखोगे तो वहां पे ऐसा माना जाएगा कि ये 5th रो में 3rd कॉलम में नंबर जीरो है। समझ रहा है? देयर इज नो एलिमेंट लाइक A53 और A18 और A41 in this matrix, as the order of this matrix is 3 by 6. That means it is very clear there are 3 rows and 6 columns. 3 rows and 6 columns. Okay? तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पक्का। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर मैंने दिया आपको तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ तो कंपेयर कर पाओगे ना? कर पाओगे या नहीं? पक्का? व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स सबको पता है? पक्का? ओके। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ने वाले, उसमें पहला पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हम सीखते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके। इफ order of matrix is m into n, where there are m rows and n columns. Order of the matrix is m plus n, where या तो कभी कभी m and n सेम होगा या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि m is not equal to n। ये दोनों में से कुछ तो एक होगा ना। 5/4 मतलब m and n is not same। 5/5 कैन बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जहां पे m एंड n इज सेम। इसका मतलब ये है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड हियर ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बहुत सिंपल है, अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है तो इट इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज सेड टू बी अ square matrix if number of rows is equal to number of columns, and if number of rows is not equal to number of columns, it is said to be a rectangular matrix. It is said to be a rectangular matrix. If number of rows is not equal to number of columns, it is said to be a rectangular matrix. Are you understanding my friends? तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब बहुत सिंपल है, 3/3, 5/5, 8/8, 10/10, 11/11, 100/100, 13/13, 14/14, 35/35, ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस है। And obviously 35 by anything other than 35 is a rectangular matrix. 8 by anything other than 8, it's a rectangular matrix. आप समझ रहे हो क्या? तो if number of rows is equal to number of columns, it is said to be a square matrix. It is said to be a square matrix. Otherwise it is said to be a rectangular matrix. Otherwise it is said to be a rectangular matrix. इसको और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? समझा यहाँ तक? If number of rows is equal to number of columns, तो 3/3 is a square matrix, 4/4 is a square matrix, 8/8 is a square matrix, 1/1 is also a square matrix, मतलब उसमें एक ही नंबर है, is also a square matrix, क्योंकि number of rows is equal to number of columns है, राइट? उस मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखा है वो मैं देखूंगा अभी नहीं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है तो इट इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इट इज सेड टू बी अ rectangular matrix. It is said to be a rectangular matrix. Okay. Next is बहुत simple है और एक we'll study what is null matrix or what is zero matrix. Null matrix or zero matrix. Okay. तो this is a null matrix or zero matrix. This is a null matrix or zero matrix. 0 0. These are all null matrices or zero matrices. तो क्या समझा इससे? If all elements of the matrix are zero, irrespective of order of the matrix. मैंने ये नहीं बोला कि it has to be a square matrix, it has to be a rectangular matrix, ऐसे कुछ बोला ही नहीं मैंने आपको, ठीक है? तो if all elements of the matrix are zero, if all elements of the matrix are zero,
matrix is said to be null matrix or zero matrix if all elements of the matrix are जीरो, सारे एलिमेंट जीरो है, देन मैट्रिक्स इज said to be a null or zero matrix. Matrix is said to be a null or zero matrix. Getting this? If all elements of the matrix are zero, okay, right or not, and irrespective of order of matrix. लगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना irrespective of order of matrix, irrespective of ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी रहने दो, ये कोई जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट हैज टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे कुछ बोला ही नहीं है मैंने, समझ रहे? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो irrespective of order of matrix, irrespective of order of matrix, then a matrix is said to be a null matrix or zero matrix, null matrix or zero matrix. चलो यहां तक समझा है सबको? पक्का? नेक्स्ट हमें सीखना है व्हाट इज रो मैट्रिक्स, व्हाट इज रो मैट्रिक्स, ठीक है? तो रो मैट्रिक्स 5 2 1 9 3 16 3i 35, 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है वो छोड़ दो, उसका क्या मीनिंग होता है हमें कोई लेना देना नहीं है, बट मैट्रिक्स में नंबर तो कुछ भी हो सकता है. लेट्स से 18 12 0 35 0, देन लेट अस से 50, करेक्ट है? तो ये सब मैट्रिसेस में क्या कॉमन चीज है बताओ आप मुझे? व्हाट इज रो मैट्रिक्स? ये तो देखते ही समझा होगा आपको. इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी रहने दो, जैसे कि पहला और सेकंड वाला मैट्रिक्स जो है उसमें 4 कॉलम है, दूसरा और तीसरा और चौथे में 2 कॉलम है, फिर एक ही कॉलम है, और कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स रहने दो. आप समझ रहे हो? जैसे कि समझो यहाँ पे आप लिख दो लेट अस से 8 2 5 6 3 1 9, और कुछ लिखना है लिखो, आप कितने भी कॉलम रहने दो, बट एक रो तो है ना. तो इफ अ मैट्रिक्स हैज गॉट ओनली वन रो, if a matrix has got only one row irrespective of number of columns, it is said to be a row matrix. If a matrix has only one row, if the matrix has only one row irrespective of number of columns, if a matrix has only one row irrespective of number of columns, then matrix is said to be a row matrix. Matrix is said to be a row matrix. If a matrix has only one row irrespective of number of columns, then it is said to be a row matrix. समझा आपको ये? एंड मेरे ख्याल से ये समझा है तो शायद इसके बाद में और एक कंसेप्ट आने वाला है, वो भी आपको अभी से समझा होगा. वो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स. क्या होगा फिर कॉलम मैट्रिक्स? If a matrix has only one column, if a matrix has only one column irrespective of number of rows, irrespective of number of rows, it is said to be a column matrix. चलो पहले अभी आप what is row matrix तो लिख देना. आप बोर होते हैं ना बहुत लिखने के लिए, तो क्या करेंगे फिर? लिखेंगे नहीं, सिर्फ रामायण की तरह सुनते बैठेंगे, है कि नहीं? ऐसा होगा कुछ कुछ लोगों का, है कि नहीं? सर लिखने को मत बोलो, सर जितना सुनाना है सुनाओ, है कि नहीं? 1 घंटा 1.5 घंटा जितना सुनाना है आराम से हम बैठेंगे, हरे राम कृष्ण 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 करते बैठेंगे, है कि नहीं? कुछ लोग तो आई एम श्योर ये लेक्चर सुनते हो बैकग्राउंड में गाने वाने लगाते रहेंगे. अच्छा है भाई, है कि नहीं? बैकग्राउंड में गाने वाने चल रहे, लोग घूम रहे मस्त, है कि नहीं? कोई टीवी देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, उसके बीच में तुम लेक्चर अटेंड करते बैठे रहोगे. कुछ लोग पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि नहीं? दो से गाने वाने लगाओ बैकग्राउंड में, नहीं तो, है कि नहीं? नहीं तो कुछ बैकग्राउंड में साउंड लगाओ ऐसे कुछ जोरदार, मतलब ऐसे ओम टाइप, या भगवान के गाने लगाओ, थोड़ा लाइट माहौल रहेगा, है कि नहीं? श्रीनिवासा गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा
वेंकट रमना गोविंदा, ऐसा कुछ लगाओ, नहीं तो कोई साईं बाबा की आरती वीरती जो आता रहेगा लगाओ, है ना। लिखते हो कि नहीं ये सब प्रॉपर मेरे भाई, मेरे बच्चों, लिख रहे हो कि नहीं प्रॉपर, या टाइम पास चल रहा है। ओके चलो, रो मैट्रिक्स हो गए। नेक्स्ट राइट डाउन कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए। ओके अब देखो ये रो मैट्रिक्स में मैंने जो लास्ट वाले दो मैट्रिक्स दिए थे इसमें एक ही नंबर था। ओके उसमें एक कॉलम भी था, तो इट वाज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। ओके मैट्रिक्स में एक रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखो भी मत, इट्स अ रो मैट्रिक्स। बट वो जो लास्ट वाले दो थे वो बाई चांस वो कॉलम मैट्रिक्स भी थे, क्योंकि उसमें भले रो एक था बट कॉलम भी तो एक था, इसलिए इट वाज अ कॉलम मैट्रिक्स आल्सो। तो कोई ये नहीं पूछेगा कि इट्स अ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, अगर पूछा तो आपका आंसर बोथ ऑफ दीज होगा। फिर वो जो लास्ट वाले दो है, लास्ट वाले दो 0 50 दिख रहा है आपको, वो रो मैट्रिक्स भी है कॉलम मैट्रिक्स भी है। ओके तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या क्या एग्जांपल्स रहेंगे, चलो लिखो कॉलम मैट्रिक्स में लेट्स से 50, समझ रहे हो आप। देन लेट अस से 319, 319, लेट अस से 8i, 35, 36, 38, 11, okay then let us say 2 say 0, then let us say 0 5, करेक्ट है। तो ये सब में क्या कॉमनैलिटी है बताओ? These matrices have only one column. ओके तो क्या लिखोगे आप बोलो, ऊपर क्या लिखा था? If a matrix has only one row irrespective of number of columns it is said to be a row matrix. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? If a matrix has only one column irrespective of number of rows. If the matrix has only one column irrespective of number of rows, then matrix is said to be a column matrix. Matrix is said to be a column matrix. तो what is row matrix, what is column matrix, what is zero matrix, ये समझा आपको? what is rectangular matrix, what is square matrix, ये समझा? बहुत देखो धीरे 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 ये सब कुछ होता है, बट देखते देखते देखो 5 टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने सीखे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सब कुछ लिखा है हमने। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी पता है या नहीं है? पक्का? ओके और एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाता हूं अभी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखना बाकी है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिक मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कंसेप्ट सीखना बाकी है। बट बिफोर दैट ओके एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ ये सब लिख के ले रहे हो आप, टाइम पास नहीं कर रहे हो ना? What is transpose of matrix? Let us complete this. What is transpose of the matrix? तो समझो एक मैट्रिक्स है A जिसमें एलिमेंट्स है 2 5 8 11 13 16 19 20 28 1. Tell me what is the order of this matrix? What is the order? कितने रोज है यहाँ पे? 2 and कितने कॉलम्स है? 5. 2 रो 5 कॉलम है, तो 2/5 is the order of this matrix. 2/5 is the order of this matrix. ठीक है, आप सब लोग ध्यान दो। ओके तो इसी मैट्रिक्स को मैं समझो ऐसे लिख देता हूं। ओके 2 समझो मैं ऐसे लिख देता हूं 2 5 8 11 13 16 19 20 28 1। तो अच्छा अब ये सेम मैट्रिक्स रहा क्या या चेंज हो गया? ऑब्वियसली चेंज हो गया। तो ये क्या, इसका ऑर्डर क्या है बोलो? 5/2 है, करेक्ट है। बट ऊपर वाले मैट्रिक्स से ही ये मैट्रिक्स मैंने लाया है। कैसे लाया है? बिकॉज आई हैव इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इफ आई इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ, जहां पे पहले वाला जो ए था, मैट्रिक्स ए था, उसमें पहला रो क्या था? 2 5 8 11 13, एंड यहाँ पे अभी वो नेक्स्ट मैट्रिक्स में वो पहला कॉलम है। ऊपर वाले मैट्रिक्स में सेकंड रो क्या था?
16, 19, 20, 28, 1। अब ये सेकंड कॉलम है नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स में, तो ये जो नीचे आया मैट्रिक्स उसको मैं ए तो नहीं बोल सकता, बट उसको मैं बोल सकता हूँ ए डैश, या उसको मैं बोल सकता हूँ ए ट्रांसपोज। उसको क्या बोल सकता हूँ मैं? ए ट्रांसपोज। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? बता सकते हो आप व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, अभी कुछ कंसेप्ट ट्रांसपोज पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ ट्रांसपोज के। इनफैक्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ने वाले आगे, ठीक है? तो व्हाट इज ट्रांसपोज? if we interchange the position of rows and columns, if we interchange the positions of rows and columns, then a matrix is said to be a transpose matrix. Okay, yes or no? If we interchange, if we interchange positions of rows and columns in a matrix, we get transpose of that matrix. We get transpose of that matrix. If we interchange the positions of rows and columns in a matrix, we get transpose of that matrix. तो A के बेस पे A ट्रांसपोज तो ला ही सकते हैं हम लोग, करेक्ट और नॉट? तो कोई भी मैट्रिक्स दे दिया, B दे दिया, तो यू कैन फाइंड आउट B ट्रांसपोज, यू कैन फाइंड आउट B ट्रांसपोज। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। इफ मैट्रिक्स B है, समझो मैट्रिक्स B मैं आपको दे रहा हूं 8, 18, 36, 5, 20, 0, 17, 15, 19. Okay, question is find B dash or B transpose. Find B dash or B transpose is the question. खुद लिख सकते हैं यार, इधर देखने की क्या जरूरत है? B ट्रांसपोज लिखो आप। इफ B मैट्रिक्स मैंने दिया हुआ है आपको, ऊपर हमने A के बेसिस पे A ट्रांसपोज फाइंड किया था, A के बेस पे A ट्रांसपोज फाइंड किया था, हमने किया था या नहीं? अब मैंने B दे दिया आपको और आपको फाइंड करना है B ट्रांसपोज, आपको फाइंड करना है B ट्रांसपोज। तो B जो मैट्रिक्स था उसका क्या ऑर्डर था B का? 3/3। तो B ट्रांसपोज का भी ऑर्डर 3/3 रहेगा, क्योंकि इंटरचेंज करके भी ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि 3/3 वाज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बट ऑब्वियसली आपको एलिमेंट्स चेंज करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? जो ऊपर फर्स्ट रो है 8, 18, 36, ऊपर जो सेकंड रो है इधर सेकंड कॉलम बनेगा, तो इट इज 5, 20, 0, एंड लास्ट कॉलम इज 17, 15 एंड 19. दिस B ट्रांसपोज, इज B ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन था फाइंड B ट्रांसपोज, तो हमने फाइंड कर दिया, करेक्ट और नॉट? एंड समझो मैंने और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया यहाँ पे, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑब्टेन करो, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑब्टेन करो। तो बोलो B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर मैंने ऑब्टेन कर दिया, तो ऊपर जो B ट्रांसपोज दिख रहा है उसमें वापस नंबर ऑफ रोज कॉलम चेंज कर दो। तो B ट्रांसपोज में पहला रो क्या था? 8, 5, 17, तो अब इधर पहला कॉलम होगा वो 8, 5, 17। B ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम क्या है? सेकंड रो क्या है? उधर सेकंड कॉलम बनेगा 18, 20 एंड 15, एंड लास्ट इज 36, 0, 19। एंड आप देख सकते हो कि B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया तो वापस मुझे B मिल गया। तो कॉमन सेंस है यार, करेक्ट और नॉट? तो B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आंसर विल कम B ओनली। C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आंसर विल कम C ओनली। इज दैट क्लियर? ये भी हम लिखेंगे बाद में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में प्रॉपर्ली लिखेंगे हम लोग। एटलीस्ट व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स समझा आपको? करेक्ट है? अगर 1/1 मैट्रिक्स है, 1/1, जैसे कि समझो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मैट्रिक्स C है जिसमें लेटर से एक ही नंबर है 18, फाइंड C डैश, तो उसका ऑब्वियसली C डैश या C ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो उसका ट्रांसपोज भी CM ही आएगा, एज देयर इज ओनली वन एलिमेंट। तो फर्स्ट रो में जो है एंड फर्स्ट कॉलम में जो है, ऑब्वियसली मैंने इंटरचेंज भी कर दिया तो यही रहने वाला है 18। आप समझ रहे हो क्या? तो ये 1/1 छोड़ के बाकी कोई भी मैट्रिक्स रहा तो उसका ट्रांसपोज विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट देन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। कभी कभी सेम भी आ सकता है अगर वो नंबर्स उस तरह से अरेंज किए तो। बाई चांस हम जो फर्स्ट रो में जो नंबर्स है वही फर्स्ट कॉलम में भी है, तो इंटरचेंज करके भी सेम ही आने वाला है, करेक्ट? बट जनरली मैट्रिक्स विल चेंज इफ वी ऑब्टेन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो बेसिकली चेंज होता है नहीं होता है भाड़ में जाने दो। अगर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, इट वी बेसिकली आई एम गेटिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। बेसिकली आई एम गेटिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स।
समझा हाउ टू गेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स? यस और नो? व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स समझा है? व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझा है? व्हाट इज रो मैट्रिक्स? व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स समझा है आपको ये? यस और नो? ओके चलो, और एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम आज सीखेंगे, उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, राइट डाउन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be diagonal matrix. A square matrix is said to be diagonal matrix if all non-diagonal elements are zero. All non-diagonal elements are zero. ओके, तो समझो एक 2 by 2 मैट्रिक्स है जिसमें मैंने यहां पे लिख दिया लेटर से ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो समझो मैंने यहां पे लिख दिया 5 11, ये 0 0 है। ठीक है, समझो मैंने 3 by 3 का मैट्रिक्स, समझो मैंने यहां पे लिख दिया 8 11 13, बाकी सब 0। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। समझो मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया 1 13 9। अब वो डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ जीरो हो सकते हैं, उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, ये कंडीशन है। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। आप लोग ऐसे डायगोनल मतलब ये जो मैं बता रहा हूं इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू फाइंड आउट डायगोनल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स व्हिच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा डायगोनल कुछ नहीं होता है रेक्टेंगुलर में। डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको अंडरलाइन करो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल। तो एक कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नेवर बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, समझ रहा है? तो जो डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बचे हुए जो एलिमेंट्स है, एंड इसको डायगोनल बोलते हैं या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। तो समझो अगर 4 by 4 मैट्रिक्स है तो लेट अस से इट इज 8 1 9 10, एंड ये छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स होना चाहिए जीरो, बाकी सारे एलिमेंट्स होना चाहिए जीरो, देन वी कैन से दैट इट इज, बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो वी कैन से इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स if all non-diagonal elements are zero, if all non-diagonal elements are zero। समझ रहे हैं आपको ये? इसी से एक लिंक्ड कंसेप्ट है फिर डायगोनल मैट्रिक्स से, जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी मैं लिख के दूंगा आपको। यहां तक कंप्लीट हुआ क्या बताओ आप मुझे पहले। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? राइट डाउन इफ या अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be, a square matrix is said to be a scalar matrix, is said to be a scalar matrix if all non-diagonal elements are zero, all non-diagonal elements are zero and diagonal elements are equal, diagonal elements are equal। मतलब आप ये बोल सकते हो कि स्केलर मैट्रिक्स हैज टू बी कंपल्सरी अ डायगोनल मैट्रिक्स, एंड स्क्वायर तो होता ही हो। स्केलर मैट्रिक्स हैज टू बी कंपल्सरी अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि समझो ये डायगोनल एलिमेंट्स है 11 11 एंड बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होना चाहिए। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सेम होना चाहिए। ऊपर के डायगोनल एलिमेंट्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, उसमें सिर्फ इतना ही बोला गया था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अगर समझो 3 by 3 मैट्रिक्स लिखना है तो दिस इज गोइंग टू बी 8 8 8
0 0, जस्ट 0 0, ये भी 0। तो यहाँ पे बता ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। समझो 4/4 लिखना है तो लेट अस से दिस इज 10 10 10 10, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी 0। तो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड ऑल diagonal elements are equal, all diagonal elements are equal, then the matrix is said to be a scalar matrix matrix is said to be a scalar matrix। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? यस और नो? अब इसको टेक्निकल टर्म्स में जाना है तो देखो ऐसे बोल सकते हैं, अगर समझो इसको टेक्निकल डिटेल्स में लेके जाना ही है तो वापस एक बार देखते हैं ऊपर का कंसेप्ट था डायगोनल मैट्रिक्स, देख रहे हो क्या आप सब? डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। समझा आपको मैं क्या बोला? ए आई जे इज 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब आप समझ रहे हो A12 13 जहां पे आई एंड जे सेम नहीं है। आई जे मतलब बेसिकली A12 रहा तो आई इज 1 एंड जे इज 2, A31 रहा तो आई इज 3 एंड जे इज 1, A32 रहा A32 तो आई इज 3 एंड जे इज 2। आप समझ रहे हो? तो इफ ए आई जे इज 0 मतलब आई जे सब 0 होना चाहिए, राइट? ए आई जे ये सारे नंबर 0 होना चाहिए, बट कब? व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, when I is not equal to j, then matrix is said to be, matrix is said to be, matrix is said to be diagonal matrix, मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। कब उसको डायगोनल बोलेंगे? फिर ए आई जे समझ रहा है ना यहाँ पे, आई वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे मतलब A33 A22 A11 ये सब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है। अब जैसे कि लीडिंग डायगोनल ये है तो ये एलिमेंट कौन सा है? A11, ये कौन सा है? A22, ये क्या है? A33। तो ये यहाँ पे आई एंड जे सेम है, आई एंड जे सेम है, तो जहां पे आई एंड जे सेम है वो कुछ भी रहने दो, बट जहां पे आई एंड जे सेम नहीं है वो सारे मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, non-diagonal elements must be 0, then the matrix is said to be diagonal matrix। तो अब ऐसे ही नोटेशन के फॉर्म में स्केलर मैट्रिक्स बता सकते हो क्या आप? क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? बोलो। मैट्रिक्स इज सेड टू बी, बोलो, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली कंपल्शन ये है कि ये पूरा डिस्कशन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही था। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, हाँ बोलो, ए आई जे इज इक्वल टू 0 where I is not equal to j and aij is same for all I is equal to j। तो जहां पे I and j सेम है मतलब A11 A22 A33 ये सब डायगोनल एलिमेंट्स है, देन स्क्वायर मैट्रिक्स इज, देन मैट्रिक्स ऑब्वियसली स्क्वायर ऊपर लिखा है मैंने, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड ऑब्वियसली कंडीशन ये है कि इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है सिर्फ। आप समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, सो जो स्केलर मैट्रिक्स समझा आपको, तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या समझा, स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या वो भी समझा। आज के लिए लास्ट कंसेप्ट, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? कौन सा मैट्रिक्स? व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको और एक दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट मैट्रिक्स, या उसका नोटेशन होता है आई, कभी कैपिटल आई बोला गया तो इट इज ट्राइंग टू से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यू कैन कॉल इट एज यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट मैट्रिक्स। तो एक देखो कुछ मैट्रिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 1 0 0, लेट अस से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, then let us say 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, समझा होगा आपको ये? तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या होगा फिर बताओ, एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0 in a square matrix, in a
square matrix if all leading diagonal elements, if all leading diagonal elements are 1 बोलो या unity बोलो, if all diagonal elements are unity and all other elements are 0, all other elements are 0, then that square matrix is said to be an identity matrix. Square matrix is said to be an identity or unit matrix. तो ऑब्वियसली कोई यूनिट मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एट द सेम टाइम, करेक्ट. वो स्केलर मैट्रिक्स भी है. क्यों स्केलर है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट, स्केलर ने क्या बोला था, डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम. तो अब 1 1 1 सेम ही है ना. हाँ, बट अगर समझो सिर्फ 1 1 1 की जगह में 5 5 5 लाया तो इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स, cannot be called as unit matrix. And obviously ये discussion is only of square matrix. ये जो भी diagonal matrix या scalar matrix या unit matrix can be only square matrix. rectangular matrices के लिए these concepts are not applicable. कौन से matrix के लिए? rectangular, जहाँ पे number of rows and number of columns same नहीं है, उसके लिए ये unit matrix या diagonal matrix या scalar matrix concepts are not applicable. okay, एक चीज यहाँ पे मैं और clear कर लेता हूँ. diagonal matrix कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो बोलना है बोलो. दीज आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस. दीज कैन नॉट बी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस. समझा आपको ये? एंड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बाय डिफॉल्ट स्केलर एंड डायगोनल होता ही है. So you can say every identity matrix is a scalar matrix. Every identity matrix is a scalar matrix, but every scalar matrix is not a identity matrix. Every scalar matrix is not identity matrix. तो ऐसे जो भी कुछ रूल्स है तुम खुद बना सकते हो. मैं हर चीज यहाँ पे लिख के नहीं दूंगा आपको. इतना तो समझता होगा पूरा क्या व्हाट इज मैट्रिक्स है, तो मैंने लिख के दिया है आपको. Correct or not? So every, let us say, unit matrix is diagonal matrix also. Every unit matrix is a diagonal matrix also, but every diagonal matrix is not necessarily unit matrix. Every scalar matrix is a diagonal matrix also. Every scalar matrix is a diagonal matrix also, but every diagonal matrix is not necessarily a scalar matrix. Every diagonal matrix is not necessarily a scalar matrix. समझा आपको ये सब? अभी तक जो भी मैंने बताया ये सब कंसेप्ट समझे? तो ये आज के लेक्चर्स में मैंने क्या क्या बताया आपको पहले से बताओ. व्हाट इज मैट्रिक्स? अगर समझो आज का चेकलिस्ट हमें क्रिएट करना है तो क्या क्या लिखा, क्या क्या पढ़ाई किया आपने, बोलो. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज यूजफुल इन फाइनेंस, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, इन कॉस्ट एस्टिमेट्स, इन अकाउंटिंग, करेक्ट, इन प्रॉफिट एस्टिमेशंस. मैट्रिक्स इज यूजफुल इन बिजनेस मैनेजमेंट. इट इज़ यूजफुल. तो मैट्रिक्स का मीनिंग सीखा था हमने. मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. क्या लिखा था? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट सीखा हमने. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड नोटेशन है m इंटू एन, वेयर m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स. फिर मैंने कुछ अलग अलग मैट्रिसेस दिए थे आपको एंड उसका ऑर्डर पूछा था. होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. इस टाइप के एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने. इफ देयर आर 36 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? याद है आपको ये? राइट, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. इन अ मैट्रिक्स इफ देयर आर m रोज एंड n कॉलम्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स इज m इंटू n. उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स हमने कंप्लीट किया था जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया और उसमें आपको a11 a13 a31 फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग. देन वी हैव स्टडीड what is rectangular matrix and square matrix. So if number of rows and number of columns are same, it is said to be a square matrix, otherwise it is a rectangular matrix. What is null matrix? सीखा हमने. all elements should be zero irrespective of, right, order of matrix. all elements are zero. order कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई square matrix होना जरूरी नहीं है. if all elements are zero irrespective of order of matrix, it is said to be a null matrix or zero matrix. Then what is row matrix? सीखा हमने. what is row matrix? if a matrix has got only one row irrespective of number of columns, it is said to be a row matrix.
What is column matrix? If a matrix has got only one column irrespective of number of rows, it is said to be a column matrix. Then transpose of the matrix, if we interchange the elements in a row and column, समझ रहा है, फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है वो फर्स्ट कॉलम को मैंने बना दिया, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बना दिया, तो आई गेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल अगेन बी इक्वल टू ए ओनली, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल अगेन बी इक्वल टू बी ओनली. देन व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, हमने कंप्लीट किया था. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं. बट अगर वो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं की जगह अगर मैंने डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं ये बोला, तो इट विल बिकम अ स्केलर मैट्रिक्स, राइट. वो सेम फिर 10 10 10 हो सकता है, 11 11 11 11 हो सकता है. डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो. एंड अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर वन और यूनिटी एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, then that square matrix, which is obviously a diagonal and scalar matrix, is said to be an identity matrix or unit matrix. and identity matrix या unit matrix का notation होता है I. क्या होता है, notation होता है I. hope you have understood what we have discussed today. ठीक है, तो समझा आपको ये बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस. और भी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमें कंप्लीट करना है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. समझा यहाँ तक सबको? पक्का? ठीक, थैंक यू वेरी मच.